जय श्री कृष्ण। पंडित जी की कथा वाटिका में आपका स्वागत है। आइए श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान से जीवन का सही मार्ग समझें। पानी और वाणी दोनों ही इंसान की छवि दिखाते हैं। अगर पानी साफ हो तो उसमें चेहरा साफ दिखाई देता है, और अगर वाणी मधुर हो तो उसमें चरित्र झलकता है। कभी कभी बंद आंखों से की गई प्रार्थना में जो सुकून मिलता है वह पूरी दुनिया की दौड़ भाग में भी नहीं मिलता, क्योंकि हर इंसान अंदर से थोड़ा थोड़ा परेशान जरूर होता है। आप जितनी सच्चाई और गंभीरता से रिश्ते निभाओगे उतनी ही गहराई से चोट भी खा सकते हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अच्छा होना छोड़ दिया जाए, बल्कि समझदारी के साथ अच्छा होना सीखना चाहिए। जीवन का सबसे कठिन काम यही है, आसान तरीके से जीना, क्योंकि हर जगह जटिलता है और सादगी बनाए रखना ही असली कला है। जिसने हमें यह जीवन दिया है वह खुद कभी नजर नहीं आता, लेकिन उसकी दी हुई हर चीज हमारे आसपास होती है। यही उसकी मौजूदगी का प्रमाण है। उन लोगों की परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाता है, बल्कि उन लोगों को संभाल कर रखो जो आपके बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। याद रखो, यह दौर भी गुजर जाएगा। जब खुशियां स्थायी नहीं हैं, तो दुख भी स्थायी नहीं हो सकते। बस थोड़ा धैर्य रखना सीखो। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें लगता है कि सब बदल गया, रिश्ते, लोग, भावनाएं। लेकिन यही वक्त हमें सिखाता है कि सच्चा क्या है और झूठा क्या। जो लोग खुद को खराब कहते हैं उनमें भी एक खूबी होती है, वे मुसीबत में काम आते हैं, क्योंकि उन्होंने दर्द को समझा होता है। अगर जिंदगी में बुरा दिन आए तो यह याद रखना, दिन बुरा है, जिंदगी नहीं। और यह भी सच है कि अगर बुरा वक्त ना आए तो हमें कभी यह समझ ही नहीं आता कि कौन अपना है और कौन पराया। समय कभी रुकता नहीं। आज अगर कठिन है तो कल जरूर बेहतर होगा। इसलिए हर हाल में आगे बढ़ते रहना ही जीवन है। जो व्यक्ति समय की कीमत समझता है, समय उसे अनमोल बना देता है, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। अच्छे लोग शून्य की तरह होते हैं, खुद की कोई कीमत नहीं जताते, लेकिन जहां जुड़ जाते हैं वहां दूसरों की कीमत बढ़ा देते हैं। एक बहुत जरूरी सीख, घोड़े के पीछे और पैसों वाले के आगे कभी मत चलो। दोनों कब चोट पहुंचा दें पता नहीं चलता। कई बार सिर्फ सुन लेने से ही समस्याएं सुलझ जाती हैं, लेकिन जब हम अपनी बात थोपने लगते हैं तो उलझन और बढ़ जाती है। इसलिए सुनना सीखिए। जिसके पास एक सच्चा दोस्त है उसे आईने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दोस्त ही हमें हमारी असली तस्वीर दिखाता है। अपनों से मिलते रहना, बात करते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि दीवारें चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वे कभी बोलती नहीं हैं। हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप किसे ज्यादा जगह देते हैं, वही आपकी पहचान बन जाती है। और अंत में दर्द वह होता है जिसे हम चुपचाप सह लेते हैं, और जो दर्द सबको दिख जाए वह तमाशा बन जाता है। इसलिए जिंदगी को समझदारी से जियो, कम बोलो, गहराई से समझो और दिल से निभाओ। यही असली जीवन का सार है। पहले लोग सच में अच्छे हुआ करते थे और आज लोग अच्छे बनने का दिखावा ज्यादा करते हैं। फर्क बस इतना है कि पहले सच्चाई जी जाती थी और आज सच्चाई दिखाई जाती है। चालाकियां करना भले ही हर किसी को ना आता हो, लेकिन उन्हें समझना अब हर इंसान सीख चुका है। हर रिश्ते का एक ही पासवर्ड होता है, विश्वास। अगर यह टूट जाए तो कोई भी रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। और शब्द एक ऐसी चिंगारी है जो कानों से नहीं, सीधे दिल में आग लगा देती है। इसलिए बोलने से पहले सोच लेना ही समझदारी है। कई बार लोग हमारे किरदार में कमियां ढूंढते हैं, लेकिन वह कमियां भी अक्सर उनकी सोच का आईना होती हैं, क्योंकि हर इंसान वही देखता है जो वह खुद भीतर लेकर चलता है। वक्त खुद नहीं बदलता, लोग बदलते हैं, और अक्सर वक्त के साथ अपने भी बदल जाते हैं। इसलिए किसी के बदलने पर हैरान होने के बजाय खुद को मजबूत बनाना जरूरी है। नसीहत हमेशा नरम लहजे में ही अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मकसद दरवाजा खोलना होता है, तोड़ना नहीं। यही तरीका रिश्तों में भी लागू होता है।
अगर आप किसी को बहुत ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे तो वह आपका विरोधी बन जाएगा, क्योंकि हर इंसान अपनी नजर में सही होता है। जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, और अगर कोई रोए तो वह आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। यही असली इंसानियत है। खुद के लिए जीतना सीखो, क्योंकि आपकी हार का इंतजार तो दुनिया पहले से ही कर रही है। इसलिए अपने संघर्ष को अपनी ताकत बनाओ। इतना भी अच्छा मत बनो कि लोग तुम्हारा फायदा उठाने लगें, क्योंकि इस दुनिया में अच्छाई की कदर कम और उसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। नफरत को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मोहब्बत को हर बार सबूत देना पड़ता है। यही आज के रिश्तों की सच्चाई है। अगर आप जिंदगी के पुराने पन्नों में ही अटके रहोगे तो नए पन्नों पर कुछ नया नहीं लिख पाओगे। इसलिए आगे बढ़ना सीखो। कई बार हम लोगों को इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम उनके लिए जरूरत से ज्यादा मौजूद रहते हैं। हर चीज की एक सीमा होती है, रिश्तों में भी। आवाज सिर्फ कानों तक पहुंचती है, लेकिन खामोशी दिल और आसमान तक पहुंच जाती है। इसलिए खामोशी की ताकत को समझो। हर इंसान बुरा नहीं होता, बस उसकी फितरत, उसकी सोच और उसके हालात अलग होते हैं। इसलिए किसी को समझने की कोशिश करो, जज करने की नहीं। अगर मंजिल को ख्वाब नहीं बनाना है तो बिस्तर से प्यार कम करना होगा, यानी आलस छोड़कर मेहनत करनी होगी। झूठ पर जो लोग ताली बजाते हैं वही एक दिन आपको गिराने का कारण बनते हैं। इसलिए सच्चाई के साथ रहना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। अक्सर अपनों की चालाकियां ही इंसान को समझदार बना देती हैं, क्योंकि सबसे गहरे सबक वहीं से मिलते हैं। इंसान अपने दुख को तो सह लेता है, लेकिन दूसरों की खुशी को सह पाना बहुत कठिन होता है। यही ईर्ष्या का मूल है। आपकी कीमत इस बात से नहीं तय होती कि आप आज क्या हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप खुद को क्या बना सकते हैं। जब मन उदास हो तो भीड़ से हटकर खुद के साथ वक्त बिताओ, और सबसे बड़ी सेवा माता पिता की सेवा करो, क्योंकि जब तक वे हैं तब तक जिंदगी में एक अनमोल सहारा है। लोग मृत व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, लेकिन काश जिंदा इंसान को सहारा देना भी सीख जाएं तो यह दुनिया और सुंदर हो जाए। कभी खुद को जानने की कोशिश करो, अंत में हमारे पास अपने कर्मों के अलावा कुछ नहीं बचता। कई बार हम बाहर से जिंदा दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। इसलिए खुद को संभालना सीखो। शरीर की सुंदरता अस्थायी है, लेकिन विचार, वाणी, व्यवहार और संस्कार यही असली सुंदरता है। और जिसके पास यह सब है वही सच्चा सुंदर इंसान है। झूठ इसलिए आसानी से बिक जाता है क्योंकि सच को समझने और अपनाने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। अवसर और सूर्योदय दोनों एक जैसे हैं, जो देर करते हैं वह उन्हें खो देते हैं। इसलिए सही समय पर कदम उठाना जरूरी है। कोशिश ऐसे करो कि हारते हारते कब जीत जाओ खुद भी ना समझ पाओ। यही असली मेहनत है। अगर आप सही हो तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं, और अगर गलत हो तो गुस्सा करने का हक नहीं। यही आत्मसंयम है। हम टूटने के बाद भी मुस्कुरा देते हैं, यह कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत है। क्योंकि जो दर्द सहकर भी मुस्कुरा सके वही असली मजबूत इंसान होता है। और अंत में, अगर आपके अंदर हुनर है तो दुनिया एक दिन खुद आपकी कदर करेगी। बस धैर्य रखो, सच्चाई से चलो और खुद पर विश्वास कभी मत छोड़ो। ऊंचाई पर पहुंच जाने से किरदार ऊंचा नहीं हो जाता। असली ऊंचाई इंसान के व्यवहार, विनम्रता और उसके संस्कारों से मापी जाती है। कुछ लोग दूसरों की निंदा किए बिना रह ही नहीं पाते। जैसे कौवा हर रस का स्वाद ले सकता है, पर गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। यह स्वभाव ही बताता है कि इंसान अंदर से कैसा है। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन सच तो यह है कि मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हमें हर सुबह एक नया मौका देकर मिलती है। हर दिन एक नई शुरुआत है, बस हमें उसे पहचानना आना चाहिए। जब सोच में मोच आ जाती है तो रिश्तों में खरोंच आना तय है, क्योंकि रिश्ते बाहर से नहीं भीतर की सोच से चलते हैं। और समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ना ब्रेक है ना रिवर्स, वह बस आगे बढ़ता है। इसलिए जो करना है अभी करना है। जिम्मेदारियां इंसान को संभाल कर रखती हैं।
यही कारण है कि जो व्यक्ति जिम्मेदार होता है वह भटकता नहीं। और जीवन में यह मायने नहीं रखता कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप उसे किस भावना से कर रहे हैं। कई बार हम बहुत उदास होते हैं, लेकिन फिर भी सब ठीक है कहकर सब संभाल लेते हैं। यही एक शब्द हमें टूटने से बचा लेता है। और यह भी सच है कि चुप रहना हमेशा खालीपन नहीं होता, कभी कभी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। ज़मीर कभी ना कभी जरूर कांपता है, चाहे गुनाह करने से पहले या बाद में। इसलिए अपने भीतर की आवाज को सुनना जरूरी है। अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारी कल्पना है और अनुभव हमारी सीख। अगर लड़ना ही है तो अपने कड़वे स्वभाव से लड़ो, क्योंकि वही हमें अपनों से दूर कर देता है। गुस्सा भी बहुत चालाक होता है, वह अक्सर उन्हीं पर निकलता है जो कमजोर होते हैं। जिंदगी की धूप भले ही तेज हो, लेकिन अगर घर चल रहा है तो समझो सब ठीक है, क्योंकि हर संघर्ष के पीछे एक जिम्मेदारी छुपी होती है। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज को बेहतर बनाया जाए, क्योंकि भविष्य वर्तमान से ही बनता है। टूटा हुआ शीशा अगर बिखर जाए तो बेहतर है, क्योंकि दरारें हमेशा चुभती रहती हैं। वैसे ही टूटे रिश्तों को जबरदस्ती जोड़ने से बेहतर है उन्हें स्वीकार करना। काश इंसान भी नोटों की तरह होता, रोशनी में देखकर पहचान लेते कि असली है या नकली। लेकिन जिंदगी में लोगों को पहचानने के लिए वक्त और अनुभव दोनों चाहिए। अगर इच्छाएं बहुत ज्यादा हो तो पहले उन्हें शांत करना सीखो, क्योंकि इच्छाओं की भीड़ इंसान को भटका देती है। रिश्तों में समझदार बनो, वफादार बनो, असरदार बनो, लेकिन दुकानदार मत बनो, क्योंकि जहां लेन देन शुरू हो जाता है वहां रिश्ते खत्म हो जाते हैं। अगर रास्ते में पत्थर से भी ठोकर लग जाए तो माफी मांग लेना, क्योंकि पत्थर तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप इंसान हो और यही आपकी पहचान है। अगर रास्ते में मंदिर दिखे और आप प्रार्थना ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कहीं एम्बुलेंस दिखे तो जरूर प्रार्थना करना, क्योंकि शायद आपकी दुआ किसी की जिंदगी बचा दे। हर किसी के लिए दुआ करो, क्योंकि कौन जाने किसी की किस्मत आपकी दुआ का इंतजार कर रही हो। मन एक छोटे बच्चे की तरह होता है। अगर उसे सही गलत सिखाया जाए, प्यार दिया जाए और समझाया जाए तो वह आपकी हर बात मानने लगता है। लेकिन अगर उसे बिना दिशा के छोड़ दिया जाए तो वही मन आपको भटका देता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई आपको रोकने टोकने वाला है तो उसका आभार मानो, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होता वे जल्दी उजड़ जाते हैं। और जीवन में इन बातों पर कभी शर्म मत करो। पुराने कपड़े, सच्चे दोस्त, बुजुर्ग माता पिता और सादा जीवन, क्योंकि यही असली धन है जो दिखता कम है लेकिन जीवन को सबसे ज्यादा समृद्ध बनाता है। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें उसके अपने ही उसके खिलाफ खड़े हों, क्योंकि वहां हार सिर्फ हालात की नहीं दिल की होती है। इसलिए रिश्तों को बचाने की कोशिश करना जरूरी है, लेकिन जहां आत्मसम्मान आ जाए वहां खुद को भी बचाना उतना ही जरूरी है। सत्य बोलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। चाहे बुरा लगे फिर भी सच कहो, लेकिन ऐसा झूठ कभी मत बोलो जो सच जैसा लगे और किसी को धोखा दे दे, क्योंकि झूठ रिश्तों को धीरे धीरे खोखला कर देता है। हम अक्सर जिंदगी को कल के लिए टालते रहते हैं, कल बेहतर होगा, कल जिएंगे, और इसी सोच में आज निकल जाता है। सच तो यह है कि कल कभी आता ही नहीं, जो है वह सिर्फ आज है। इसलिए जीना है तो आज के लिए जीना सीखो। वक्त हमेशा चलता रहता है, ठहरते तो बस लम्हे हैं। जिंदगी ओस की बूंद जैसी है, कभी फूल पर चमकती है, कभी धूल में गिर जाती है। इसलिए हर पल को महसूस करना जरूरी है। तस्वीरें लेना जरूरी है, क्योंकि आईना कभी बीते हुए लम्हे नहीं दिखाता। यादें ही हैं जो हमें हमारे सफर की कहानी सुनाती हैं। अगर किसी गलत काम को करना हो तो उसे कल पर टाल दो, शायद कभी करोगे ही नहीं। लेकिन अगर कुछ अच्छा करना हो तो उसे आज ही कर लो, क्योंकि अच्छे काम अगर टल जाएं तो अक्सर कभी पूरे नहीं होते। मनुष्य सुनता कम है और चुनकर सुनता है। हम वही सुनते हैं जो हमें अच्छा लगता है या जो हमारे मतलब का होता है। इसलिए सच्चाई कई बार सुनाई नहीं देती, बस महसूस करनी पड़ती है।
हमारी सोच का असर हमारे मन पर पड़ता है, मन का असर शरीर पर और इन दोनों का असर पूरे जीवन पर। इसलिए अच्छा सोचना ही अच्छे जीवन की शुरुआत है। प्रेम की 5 सीढ़ियां होती हैं: देखना, अच्छा लगना, चाहना, पाना। ये सब आसान हैं, लेकिन सबसे कठिन है निभाना, क्योंकि निभाने में त्याग, धैर्य और सच्चाई की जरूरत होती है। कभी खुद को किसी का आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान का स्वभाव बदलता रहता है। आज वह आपकी बुराइयां भूल सकता है और कल आपकी अच्छाइयां भी भूल सकता है। जिंदगी ने यह सिखाया है कि धूप में खुद जलना सीखो, लेकिन अपनों से साया मांगने की आदत मत डालो, क्योंकि हर बार सहारा मिलना जरूरी नहीं होता। जीवन में एक ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए जो आपके गलत होने पर भी आपका साथ दे, लेकिन साथ ही आपको सही रास्ता भी दिखाए। वही सच्चा मित्र होता है। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि लोग बदलते रहते हैं। आज आपके हैं, कल किसी और के हो सकते हैं, लेकिन आप खुद के साथ हमेशा रहते हैं। हर अच्छे और बुरे काम की शुरुआत मन से होती है। अगर मन सही है तो इंसान गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। इसलिए अपने मन को सही दिशा देना ही सबसे बड़ा साधन है। आपका सबसे सच्चा मित्र आपकी अपनी आत्मा है, जो अच्छे काम पर आपको संतोष देती है और गलत काम पर आपको रोकती है। बस जरूरत है उसे सुनने की। अपनी आर्थिक स्थिति को हमेशा निजी रखो, क्योंकि अगर लोग जान जाएंगे कि आप सक्षम हो तो आपसे अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी, और अगर कमजोर हो तो सम्मान कम हो जाएगा। इसलिए अपने सुख और दुख को हर किसी के सामने मत रखो। हर कोई समझे यह जरूरी नहीं होता। और अंत में उस पर भरोसा रखो जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। वही आगे भी तुम्हें रास्ता दिखाएगा। बस तुम्हें चलते रहना है, सीखते रहना है और खुद पर विश्वास बनाए रखना है। हमें आशा है कि श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरित ये विचार आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे होंगे। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो, यदि इन शब्दों में आपको अपने जीवन की झलक मिली हो, तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए। इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिनका मन आज चुपचाप दुख से जूझ रहा है। पंडित जी की कथा वाटिका पर ऐसी ही गीता कथाएं आपके मन को समझने और संभालने के लिए आती रहेंगी। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण या राधे राधे लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। इस कथा की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई, कमेंट में लिखिए। आपका दिन मंगलमय हो। फिर मिलेंगे अगली कथा में। राधे राधे।